आज हम क्लास 10th में प्रश्नावली 5.3 के बारे में पढ़ेंगे। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में पहले आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के लिए समांतर श्रेणी की जांच करनी है। जो श्रेणी आपके दे रखी है उसमें समांतर श्रेणी की जांच करनी है, और यदि समांतर श्रेणी है तो उसके आगे के 4 पद और निकालने हैं। देखिए आपको मैं बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या दे रखी है श्रेणी के रूप में 2, 5/2, 3, 7/2, ये आपकी श्रेणी दे रखी है। तो पहले पद को हम कहेंगे A1, दूसरे पद को हम कहेंगे A2, तीसरे पद को हम कहेंगे A3 और चौथे पद को हम कहेंगे A4। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद, 4 पद दे रखे हैं। तो हमें समांतर श्रेणी की जांच कैसे करनी है? यदि इन चारों पदों का अंतर यदि बराबर आ जाता है तो समांतर श्रेणी है, और यदि चारों पदों का अंतर बराबर नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम पहली स्थिति। तो कैसे लिखेंगे भाई पहली स्थिति में? तो पहली स्थिति में हम चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करेंगे हम, तो बराबर करके लिख देंगे A4 माइनस A3। तो A4 का मान क्या दिख रहा है आपको 7/2 माइनस तीसरे पद का मान है 3 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लीजिए। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, माइनस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 का 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1/2। तो ये आपके पहली स्थिति का अंतर आ गया। अब इसी तरह से हम निकालेंगे दूसरी स्थिति में किसमें से माइनस करना है आपको? देखिए तो पहली स्थिति में से आपने देखा चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस किया। अब दूसरी स्थिति में हम तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे, तो लिखेंगे हम A3 माइनस A2। तो देखिए A3 में से A2 माइनस करने जा रहा हूं मैं। A3 का मान क्या है? 3 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लो, माइनस A2 का मान है 5/2, तो लिखेंगे हम 5/2। 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। 1 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 का 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, माइनस 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/2। तो देखिए आपकी पहली स्थिति का अंतर भी 1/2 आया, दूसरी स्थिति का भी अंतर 1/2 आ गया। अब हम तीसरी स्थिति भी निकाल देते हैं भाई। तो लिखेंगे हम तीसरी स्थिति। तो तीसरी स्थिति में भी देखिए आपको मैंने पहली स्थिति में चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करके दिखाया था, और दूसरी स्थिति में तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करके दिखाया था। अब हम तीसरी स्थिति में दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो देखिए लिखेंगे हम A2 माइनस A1। तो देखिए A2 का मान क्या दिख रहा है आपको? 5/2, लिख देंगे हम 5/2 माइनस A1 का मान है 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लीजिए आप। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे हम, तो 2 और 1 का एलसीएम आएगा आपका 2 ही आ जाएगा। 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, माइनस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/2। अब देखिए आप पहली स्थिति का अंतर भी 1/2 है, दूसरी स्थिति का भी अंतर 1/2 है, और तीसरी स्थिति का भी अंतर 1/2 है। सभी पदों का अंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी है। अतः करके लिख देंगे, अतः सभी पदों का अंतर समान है। सभी पदों का अंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी है। इसलिए समांतर श्रेणी है तथा इसका सारवंतर
तथा इसका सार्व अंतर d बराबर में, तो जो समान अंतर निकला है उसे सार्व अंतर कहते हैं। तो सार्व अंतर कितना लिखा जाएगा, 1/2। क्यों? क्योंकि 1/2 ही पहली स्थिति का अंतर है, 1/2 ही दूसरी स्थिति का अंतर है और 1/2 ही आपके तीसरी स्थिति का अंतर है। तो इसका सार्व अंतर 1/2 होगा। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है तो पदों का अंतर समान आएगा, और यदि समांतर श्रेणी नहीं है तो पदों का अंतर समान नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। तो देखिए इसमें आपकी कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि यदि समांतर श्रेणी है तो उसके 4 पदों निकालिए। तो मैं आपको इसके 4 पदों निकाल के बता रहा हूं। देखिए 5वां पद, अब आपके सामने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद तो दे रखा है। अब आपके आगे 4 पद और निकालने हैं। तो 4 पदों में से 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद और 8वां पद भी निकालना है। तो 5वें पद के लिए हम निकालेंगे, चौथे पद में सार्व अंतर जोड़ दीजिए। A4 में क्या जोड़ देंगे हम, d का मान जोड़ देंगे। देखिए A4 का मान क्या दिया हुआ है, 7/2 प्लस d कितना निकला था, अभी हमने निकाला था 1/2। एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, प्लस 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो आपके 1 ही आएगा। तो अब इसके बाद में 7 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना, 8/2। तो ये आपका कौन सा, 5वां पद निकल गया। अब इसके बाद में 6ठा पद, तो छठे पद का मतलब A6। तो छठे पद का मानक रूप आपको पता होना चाहिए, मानक रूप से निकाल लो या फिर आपके 5वें पद में सार्व अंतर जोड़ दो। तो देखिए A5 में सार्व अंतर जोड़ दीजिए, d का मान जोड़ दीजिए। तो देखिए A5 का मान कितना दिया हुआ है, 8/2 प्लस d का मान क्या दिया हुआ है, 1/2। तो देखिए 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 ही का मान, प्लस 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1। अब 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9/2। तो ये आपका कौन सा 5वां पद निकल गया, ये आपका कौन सा 6ठा पद निकल गया। अब हम निकालेंगे 7वां पद। 7वां पद, 7वें पद का मतलब A7 बराबर में, तो छठे पद में सार्व अंतर जोड़ देंगे हम, तो 7वां पद निकल जाएगा। A6 प्लस d जोड़ दीजिए इसमें। तो A6 का मान क्या है अपने पास में, 9/2। तो यहाँ लिखेंगे हम 9/2 प्लस d का मान है 1/2। 2 और 2 को जोड़, मतलब 2 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9, प्लस 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 9 और 1 जोड़ देंगे तो कितना, 10/2। तो ये आ गया आपका A7 का मान। अब इसके बाद में 8वां पद, 8वां पद, तो 8वें पद का मतलब हो जाएगा A8 बराबर में। अब 7वें पद में सार्व अंतर जोड़ दीजिए आप। तो 7वें पद का मतलब A7 प्लस d का मान। तो देखिए A7 का मान क्या है, 10/2, 10/2 प्लस d का मान है 1/2। अब 2 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का 10 से गुणा करेंगे 10 एकम 10, प्लस 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 10 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11/2। तो इस तरीके से आपका 8वां पद निकल गया, ये आपका 7वां पद निकल गया, ये आपका 6ठा पद निकल गया और ये आपका 5वां पद निकल गया। तो आपसे ये पूछा था कि उसके आगे के 4 पद और निकालिए यदि समांतर श्रेणी है तो। अब आपको आगे और बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल देखिए। अब आप तो देखिए पहला पद है a, दूसरा पद है a², तीसरा पद है आपका a³, चौथा पद है आपका a⁴। तो आपको सभी पदों का अंतर यदि समान आता है तो समांतर श्रेणी है, और यदि नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए निकालते हैं हम, अंतर निकालते हैं। पहली स्थिति, तो पहली स्थिति में हम लिखने जा रहे हैं भाई, आपके पीछे की तरफ से लिखेंगे, चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करेंगे तो A4 माइनस A3।
तो देखिए a4 का मान क्या दिया हुआ है, a की घात 4 माइनस a की घात 3। अब यहाँ 4 घात है, यहाँ कितना है 3 घात, 3 घात कॉमन आ जाएगा, 1 की घात 3 कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में क्या बचेगा, 3 घात काट देना, फिर भी 1 घात बचेगी अपनी, तो 1 a बच जाएगा माइनस 1 की घात 3 का भाग 1 की घात 3 में देंगे तो एक बार, सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हैं तो 1 ही आता है। तो ये आपका पहली स्थिति का अंतर आ गया। अब इसके बाद में हम निकालने जा रहे हैं दूसरी स्थिति। तो दूसरी स्थिति कैसे निकलेगी भाई, तो दूसरी स्थिति भी देख लो आप। तो दूसरी स्थिति का आपको घटाना है a3 में से a2 का मान। तो a3 का मान क्या है, a3 का मान है a की पावर 3 माइनस a2 का मान है a की पावर 2। तो इनमें से कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ घात 3 है, यहाँ पर घात 2 है, तो आपकी छोटी घात कॉमन आएगी, तो 1 की घात 2 कॉमन ले लीजिए आप। तो 1 की घात 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 घात काट लीजिए, फिर भी 1 घात बचेगी अपने, तो 1 a बचेगा माइनस 1 की घात 2 और यहाँ 1 की घात 2, तो 1 की घात 2 में 1 की घात 2 का भाग देंगे एक बार, तो ये आ जाएगा आपका 1। अब ये आपका आगे हल नहीं होगा। आप देखिए पहली स्थिति का अंतर अलग है और दूसरी स्थिति का अंतर अलग है, तो आपके समांतर श्रेणी नहीं है, आपको तीसरी स्थिति निकालने की जरूरत नहीं है। तो अतः करके लिख देंगे, अतः सभी पदों का अंतर समान नहीं है, सभी पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं, यदि आपके सभी पदों का अंतर समान आ जाता है तो समांतर श्रेणी है, और यदि सभी पदों का अंतर समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये आपके इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है। अभी आपको आगे और भी सवाल बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां सवाल देखिए। अब आप तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद आपके सामने लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, यदि सभी पदों का अंतर समान आ गया तो ये समांतर श्रेणी है, और यदि सभी पदों का अंतर समान नहीं आया तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए हम निकालेंगे पहली स्थिति। क्या निकालेंगे, सबसे पहले पहली स्थिति निकाल रहे हैं हम। तो पहली स्थिति में देखेंगे अब हम, तो पहली स्थिति देखिए, आपको चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करेंगे, तो a4 माइनस a3। तो a4 का मान क्या दिया हुआ है, √32 माइनस a3 का मान क्या है, √18। देखिए 32 और 18 में से कॉमन संख्या क्या मिलेगी, √2। 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 32 में भी जाएगा, 2 का भाग 18 में भी जाएगा, तो √2 कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए, तो छोटी घात आपको कॉमन लेनी है, ठीक है ना भाई। अब 2 का भाग 32 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार, लेकिन रूट की संख्या का भाग रूट में ही देना है आपको, तो √16 बार जाएगा, माइनस 2 का भाग 18 में देंगे तो 2 का भाग 18 में 9 बार जाएगा, लेकिन √9 ही आएगा। देखिए अब आप √2, √16 और ये √9, इनका मान पूर्ण वर्ग संख्या है तो निकल जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, माइनस 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। देखिए √2, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 1 का √2 से गुणा करेंगे तो √2। तो इन दोनों पदों का अंतर क्या रहेगा, √2 रहेगा, ठीक है। दूसरी स्थिति चेक करते हैं भाई। तो लिखेंगे हम दूसरी स्थिति में, तो दूसरी स्थिति क्या है, तो दूसरी स्थिति लिख दो आप a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। तो a3 का मान क्या है अपने पास में, √18 माइनस a2 का मान क्या है, √8। तो 8 और 18 में से कोई √2 कॉमन आएगा। अब √2 कॉमन ले लिया, 2 का भाग 18 में देंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार, लेकिन √9 माइनस 2 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, लेकिन √4 लिखेंगे, ठीक है भाई। √2, अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, माइनस 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2,
3 में से 2 माइनस कर दो तो अंडर रूट 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, रूट 2 का 1 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2, तो अंतर बराबर आ रहा है भाई। ठीक है ना भाई। तो आपको तीसरी स्थिति भी निकालनी है इसका मतलब, तो लिखेंगे हम तीसरी स्थिति में, तीसरी स्थिति लिखेंगे भाई। तो तीसरी स्थिति में आपको घटाना है a2 का मान, a2 में से a1 को घटाना है, तो a2 दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे अब हम। तो देखिए a2 का मान क्या दिख रहा है अपने को, अंडर रूट 8 माइनस पहला पद है अंडर रूट 2। देखिए रूट 2 और रूट 8 में से रूट 2 ही कॉमन आएगा, तो लिखेंगे हम अंडर रूट 2 कॉमन लिख देंगे। अब रूट 2 का भाग रूट 8 में देंगे तो कितनी बार, 4 बार जाएगा, माइनस रूट 2 का भाग रूट 2 में देंगे तो 1 बार, सेम संख्या है इसलिए। अब इसके बाद में अंडर रूट 2, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1। अब अंडर रूट 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब रूट 2 का 1 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 ही आएगा। अब देखिए आपके पहली स्थिति का भी अंतर अंडर रूट 2 है, दूसरी स्थिति का भी अंतर आपके अंडर रूट 2 है, और तीसरी स्थिति का भी अंतर अंडर रूट 2 है। सभी पदों का अंतर समान आ रहा है, जिसका मतलब समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे हम अतः सभी पदों का अंतर, सभी पदों का अंतर समान है, सभी पदों का अंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी है, इसलिए समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तथा सार्वंतर, तथा सार्वअंतर d बराबर में, जो आपका समान अंतर जो निकलता है उसे सार्वंतर बोलते हैं। तो समान अंतर क्या निकला, अंडर रूट 2, तो d बराबर में अंडर रूट 2 होगा। अब इसके बाद में मैं बता दूं आपके इसके आगे के 4 पद और निकालने हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 5वां पद आपको निकालना है। अब इसके बाद तो 5वें पद के लिए चौथे पद में सार्वंतर जोड़ दीजिए आप। तो चौथा पद क्या है आपके सामने दिख रहा है ना, अंडर रूट 32 प्लस सार्वंतर अभी हमने निकाला था अंडर रूट 2। देखिए वही कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें भी कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो 32 और अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा। तो देखिए रूट 2 का भाग 32 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार, अंडर रूट 16 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब आगे हमें हल करना है, तो अंडर रूट 2, 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4 प्लस 1, तो 4 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2, और ये 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। अब इसको लिखेंगे हम 5 अंडर रूट 2। लेकिन याद रखें यदि हमें इसको रूट के रूप में लिखना है तो इसका मतलब 5 का वर्गमूल तो निकल चुका है, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकला है, तो इसलिए 5 का जोड़ा बना दो आप, 5 इंटू 5 इंटू 2, और इसके ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट का चिन्ह लगा दो, तो ये वर्गमूल के रूप में संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 करेंगे तो 50, तो अंडर रूट 50 आपके रूट के रूप में संख्या आ जाएगी। कौन सी संख्या आ जाएगी, आपके 5वां पद आ जाएगा। अब इसके बाद में इसी तरह से छठा पद निकालना है हमें, तो a6 बराबर में आपको 5वें पद में सार्वंतर जोड़ दीजिए। 5वें पद में क्या जोड़ देंगे, सार्वंतर जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a5 प्लस d। तो 5वां पद क्या है, अंडर रूट 50 प्लस d का मान क्या है अपने पास में, d का मान अंडर रूट 2। तो देखिए यदि आप इस पद को भी लिखना चाहो तो ये भी सही है, और यदि रूट में लिखना चाहो तो रूट में भी लिख सकते हो। तो देखिए आपको मैं बता दूं, अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, फिर से 2 का भाग 50 में देंगे तो 25 बार जाएगा अंडर रूट में, प्लस रूट 2 का भाग रूट 2 में देंगे तो 1 बार, अंडर रूट 2, 25 का वर्गमूल क्या आएगा, 5 प्लस 1, तो अब ये 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 2। अब 6 अंडर रूट 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 6 इंटू 2, और इसको रूट के रूप में आप दिखा सकते हो। 6 इंटू 6 करेंगे 36, 36 इंटू 2 करेंगे तो 72, 72 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 72 आपका अगला पद होगा। कौन सा अगला पद, छठा पद। अब इसी तरह से हम निकालेंगे 7वां पद। 7वां पद a7 बराबर में, तो आपको छठे पद में
A6 में वही सारवंतर जोड़ दीजिए। तो आपका छठा पद क्या, अंडर रूट 32, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 72 प्लस डी का मान है अंडर रूट 2। तो देखिए 72 और रूट 2 में आपका अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, 2 का भाग 72 में देंगे कितनी बार जाएगा, 36 बार। आप प्लस रूट 2 का भाग रूट 2 में देंगे 1 बार, अंडर रूट 2 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 1, तो 6 और 1 जोड़ देंगे, अंडर रूट 2, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 2। तो 7 अंडर रूट 2 को हम वर्गमूल के रूप में लिखेंगे, तो ये होगा 7 इंटू 2, तो इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 इंटू 2 करेंगे तो 98 अंडर रूट। तो इस तरीके से आपका कौन सा पद निकल गया, 7वां पद। तो इसी तरह से आप 8वां पद भी निकाल सकते हो। तो देखिए आपको कितने पद निकालने हैं, आपको 4 पद निकालने हैं, लेकिन अपन ने 5वां 6ठा 7वां पद निकाला है, 8वां पद भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे और भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 6 सवाल, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आपके सामने दिया हुआ है। तो वही आपको पहली स्थिति का अंतर निकालेंगे हम, तो लिखेंगे पहली स्थिति में क्या दिया हुआ है, चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस कर दो, तो A4 माइनस A3, तो देखिए A4 का मान है 4A माइनस 3A। देखिए आपको वही कॉमन लेना है, तो 4 और 3 में से तो कॉमन आ नहीं रहा, लेकिन A और A मतलब इधर 4A और इधर 3A, तो एक A कॉमन आ जाएगा। देखिए A से A कट जाएगा, क्या बचेगा, 4 माइनस, अब इधर आपके A से A कट जाएगा, क्या बचेगा, 3। अब इसके बाद में A, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, तो एक A बचेगा आपका कॉमन, ठीक है, मतलब अंतर A आएगा इसका। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 A बच जाएगा, वैसे भी डायरेक्ट भी घटा सकते हो आप इसमें। अब दूसरी स्थिति लिखेंगे हम बराबर करके A3 माइनस A2। तो देखिए तीसरा पद क्या है अपने पास में, तो तीसरा पद है आपका 3A माइनस दूसरा पद है आपका 2A, 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका 1A बचेगा ना। डायरेक्ट इस तरीके से भी आप लिख सकते हो और कॉमन लेकर के भी आप कर सकते हो, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरी स्थिति हम लिखेंगे, तो तीसरी स्थिति में हम लिखेंगे दूसरे पद में से पहला पद A2 माइनस A1, तो A2 का मान क्या है, 2A माइनस A, इसका मतलब 2A और 1A, 2 में से 1 घटा देंगे तो आपका 1A बचेगा। तो इसका मतलब सभी पदों का अंतर समान आ रहा है, तो समांतर श्रेणी है, तो लिख देंगे हम अतः करके सभी पदों का अंतर समान है, अतः सभी पदों का अंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी है। इसलिए कैसी श्रेणी है भाई, समांतर श्रेणी है, इसलिए समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब तथा सार्वंतर, जब समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर भी लिखना पड़ेगा, तथा सार्वंतर D बराबर में, तो समान अंतर कितना है भाई, A है, तो लिख दो सार्वंतर D बराबर में A है। अब आपको मैं बता दूं भाई, आपने समांतर श्रेणी की पहचान भी कर ली, अब इसके आगे के पद आपको निकालने हैं। 4 पद दे रखे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा 5वां पद, तो 5वां पद निकालने के लिए आपको देखिए चौथे पद में D का मान जोड़ दीजिए, A4 में क्या जुड़ जाएगा भाई, D जुड़ जाएगा। चौथा पद क्या दिया हुआ है आपके सामने, 4A, तो 4A प्लस D का मान क्या है, 1A, तो 4 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5A हो जाएगा। अब इसी तरह से हम निकालेंगे छठा पद, छठे पद का मतलब होगा A6 बराबर में, तो A5 में D का मान जोड़ दीजिए, तो A5 का मान क्या है, 5A,
अब प्लस डी का मान है ए, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6a। तो इस तरीके से आपको छठा पद और 5वां पद मैंने निकाल के बताया। इसी तरह से आप 7वां और 8वां पद निकाल सकते हो। अभी अगला सवाल मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 8वां क्वेश्चन देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद आपके दे रखा है, वही समान अंतर आपको निकालना है। तो पहली स्थिति में हम लिखेंगे चौथे पद में से a4 माइनस a3। तो चौथे पद का मान क्या दिया हुआ है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, कोष्टक में बंद करके लिख दो, माइनस तीसरे पद का मान है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, कोष्टक में बंद करके लिख दो। अब कोष्टक हटा दीजिए भाई, कोष्टक के बाहर यदि माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, अब कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के दोनों चिन्ह चेंज करके लिख दो आप। प्लस का है तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, एक 3 प्लस का और एक 3 किसका है माइनस का, इसलिए कट जाएगा। क्या बचेगा अपने पास 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। देखिए आपके अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अपना, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3, माइनस रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। 3 में से 2 घटा देंगे तो अंडर रूट 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, रूट 2 का 1 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 आपके अंतर निकलेगा तीसरे पद, चौथे पद में से तीसरा पद घटाने पर। इसी तरह से दूसरी स्थिति निकालेंगे हम। तो दूसरी स्थिति देखिए आप, दूसरी स्थिति में आपको तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तो तीसरा पद क्या है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, कोष्टक में बंद कर दो, माइनस आपके दूसरा पद क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2, कोष्टक में बंद कर दीजिए आप, कोष्टक से आजाद कर दो। अब आप 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह चेंज कर दो, तो माइनस का 3 माइनस का अंडर रूट 2, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास में 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। तो इसी तरह से आपका अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, क्या आएगा रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 माइनस रूट 2 का भाग रूट 2 में देंगे एक बार, तो अंडर रूट 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बराबर में अंडर रूट 2 ही बचेगा। तो आपके दूसरा अंतर भी अंडर रूट 2 आ गया। अब तीसरी स्थिति भी निकालेंगे। अब हम देखिए तीसरी स्थिति में, तो तीसरी स्थिति में हम घटाएंगे दूसरे पद में से पहला पद a2 माइनस a1। तो दूसरा पद क्या है बराबर करके लिख दो, 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस पहला पद क्या है 3, कोष्टक हटा दो आप, 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट 2। आपके तीनों स्थितियों का अंतर अंडर रूट 2 आया, समान अंतर आया, तो अतः करके लिख दो, अतः सभी पदों का अंतर, अतः सभी पदों का अंतर समान है, सभी पदों का अंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी है, इसलिए समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तथा सार्वंतर, वही समांतर श्रेणी है और जो समान अंतर जो निकला है उसे सार्वंतर बोलेंगे हम, तथा सार्वंतर, सार्व अंतर d बराबर में, तो जो अंतर आया वही सार्वंतर है, बराबर में कितना होगा अंडर रूट 2 होगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 4 पद और निकालने हैं, तो मैं आपको आगे के 4 पद और निकाल के बता रहा हूं। देखिए अब इसका 5वां पद निकालेंगे अब हम। तो देखिए 5वां पद कैसे निकालेंगे हम, 5वां पद a5 बराबर में a4 में हम जोड़ देंगे सार्वंतर। तो a4 का मान क्या दिया हुआ है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस सार्वंतर अंडर रूट 2। ठीक है, अब 3 प्लस, अब इन दोनों संख्याओं में आपके रूट 2 कॉमन मिल जाएगा,
तो अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए आप। तो रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3 प्लस रूट 2 का भाग रूट 2 में देंगे तो कितनी बार, एक बार, 3 प्लस अब अंडर रूट 2, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो बराबर में 3 प्लस 4 का अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, 4 अंडर रूट 2। तो ये आपका निकल गया पांचवा पद। अब इसके बाद में हम निकालेंगे छठा पद। छठे पद का मतलब a6 बराबर में, तो a5 प्लस d। इसी तरह से आपको पांचवें पद में d जोड़ दो, तो पांचवा पद है 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस d का मान है अंडर रूट 2। तो देखिए इन दोनों में से आप रूट 2 कॉमन ले लो, तो 3 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 प्लस रूट 2 का भाग रूट 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2, 4 और 1 कितना, 5। तो ये होगा आपका 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। तो ये आपका कौन सा पद निकल गया, पांचवा पद निकल गया। ये आपका कौन सा पद निकल गया, छठा पद। इसी तरह से हम निकालेंगे सातवां पद। सातवां पद a7 बराबर में, तो सातवां पद निकालने के लिए आपको छठे पद में आपको क्या जोड़ना है, सार्वंतर जोड़ना है। तो a6 प्लस d, तो आपका छठा पद क्या है आपके सामने, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस d का मान क्या है, अंडर रूट 2। देखिए इन दोनों में से रूट 2 कॉमन आ जाएगा आपके, तो क्या बचेगा अपने पास में, 3 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास 5 प्लस रूट 2 का भाग रूट 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, तो एक लिख दो। अब इसके बाद में 3 प्लस अंडर रूट 2, 5 और 1 कितना, 6। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 6 का अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, 6 अंडर रूट 2। ये आपका कौन सा पद निकल गया, सातवां पद। अब इसके बाद में हम निकालेंगे आठवां पद। तो आठवां पद a8 बराबर में, देखिए आपको आठवें पद में सातवें पद में d जोड़ दो आप। तो सातवां पद क्या है आपके पास, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 प्लस d का मान है अंडर रूट 2। तो वही आपके इन दोनों पदों में से कॉमन ले लीजिए आप, अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, तो 3 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 6 प्लस रूट 2 का भाग रूट 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1। तो ये होगा आपका 3 प्लस अंडर रूट 2, 6 और 1 कितना, 7। तो ये अपना पद आएगा 3 प्लस 7 का अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, 7 अंडर रूट 2। तो ये अपना आठवां पद निकल गया। इस तरीके से आपको मैंने प्रश्नावली 5.3 खत्म करा दी है, कंप्लीट करा दी है। तो अब आपको आगे 5.2 चलेगी, 5.1 है, सॉरी 5.1 के क्या नाम है, अपने तीसरा क्वेश्चन आपको हल कराया है। ये आपकी गलती से 5.3 लिखने में आ गई थी, 5.1 है ये, ठीक है भाई। तो 5.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको आगे 5.2 पढ़ाऊंगा, तो ठीक है।